सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस विच विल बी रिलेटेड टू दिस। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें हम हर रोज़ 10 से 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर जो कंपटीशन आ रहे हैं, जैसे टीजीटी मेडिकल या फिर जो नॉन मेडिकल है उसके लिए, या फिर जो टैट का पेपर आने वाला है, टैट का पेपर आता है उसके लिए हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और बेसिकली अभी शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो पहला जो 10 क्वेश्चंस का ये जो सेट है जिसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नहीं होंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे साइड बाय साइड, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। सो तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो प्रोटॉन का चार्ज है ध्यान रखना है वो पॉजिटिव। यहाँ पर दो ही ऑप्शन सही थी, ये और ये, इनमें से कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। और यहाँ पर उनके डिस्कवरर के नाम भी हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैट के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। इसमें जो क्वेश्चन है पहला है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, और जो प्रोटॉन है वो है ई गोल्डस्टीन, और लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन थ्योरी आपको पता है आइजैक न्यूटन ने दिया था, राइट। रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी की थी वो बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसने की थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, राइट। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एलिमेंट डू एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इसका आंसर क्या है, रेडियो एक्टिविटी। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप जो रेडिएशन को एमिट करते हैं वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकरेल ने उसकी खोज की थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए आइसोटोप हम किसे कहते हैं। तो देखो आइसोटोप हम किसे कहते हैं, आइसोटोप हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, राइट। तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। अब यहाँ पर जो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है तो उसके पास 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, एक 1H1 जिसका नाम होता है प्रोटियम, ये वाला, उसके बाद 1H2, 1H3। इसमें ये 1 क्या है, दिस 1 ये सभी क्या है, ये हैं आपके एटॉमिक नंबर, और ये जो 1 2 3 है ये क्या है, मास नंबर। तो जहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसको ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो देखो जो सेकंड वाला है ये है आपके पास ड्यूटेरियम, थर्ड वाला है ट्रिटियम। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हीलियम। हीलियम एक अलग एलिमेंट है एंड इट इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इलेक्ट्रॉन चार्ज, pick out the electron charge to mass ratio value from the options. Okay. अब इलेक्ट्रॉन टू चार्ज रेशो आपको निकालनी है, यानी कि आपको E/m रेशो निकालनी है, राइट। तो E/m रेशो का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको आपके उसके मास से आपको डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखो इन सभी ऑप्शन में ये जो यूनिट है ये सब में गलत है, सिर्फ इसी ऑप्शन में ये है कूलम पर किलोग्राम। क्यों, क्योंकि E/m रेशो आप निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कूलम और मास दिया जाता है किलोग्राम में, वो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि दैट विल बी कूलम पर किलोग्राम। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट यू ऑलरेडी नो 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ये नेगेटिव में होगा, और जो उसको हम उसके मास से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आता है 1.758820 इंटू 10⁻⁻⁻⁰
11 कूलम पर kg। ये जो है ये है 10⁻11, ये पावर में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट्स obtained फ्रॉम हाइड्रोजन दैट इज अ पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन से ऐसा कौन सा पॉजिटिव आयन आपको मिलता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या कोई पार्टिकल है? तो यहाँ का सबसे जो हाइड्रोजन में से अगर आप कोई पॉजिटिव आयन निकालेंगे तो वो क्या होगा? प्रोटॉन, यानी कि विद 1 पॉजिटिव। आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन क्या है? वो रह जाएगा हाइड्रोजन प्रोटॉन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास, 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है। तो देखो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अगर देखा जाए तो क्या है? 0.00054 यूनिट, राइट। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ, प्रोटॉन का मास क्या है? ये है 1.0027 यूनिट। कई बार ये भी पेपर में पूछा जाता है तो इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है? 1.008 यूनिट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे। ये n क्या है? न्यूट्रॉन है, और मैंने यहाँ लिखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1838 टाइम्स। ये आपका आंसर आना चाहिए, राइट। हु फाउंड आउट अबाउट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ अ मैटर? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर किसने इसकी खोज की थी? तो ये कहा गया कि जो पार्टिकल है, जो आपके पास मैटर है, उसका वेव लाइक करेक्टर भी होता है एज वेल एज उसका पार्टिकल लाइक करेक्टर भी होता है ना। तो ये दोनों जो है इनको डिस्कवर किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। ये आपने ध्यान रखना है। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो ये भी आपका क्वेश्चन रेडी है। ओके, हु फाउंड आउट अबाउट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि जो उसका मैटर जो मैटर है उसके दोनों तरह का जो बिहेवियर हो सकता है, इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। ये किसने खोज की थी? ये की थी डी ब्रॉगली ने। और एक्सप्रेशन क्या था? अगर किसी की वेवलेंथ हमने निकालनी हो किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। Okay, let us move on to next question. Next question है, a ball of mass 0.5 kg is moving with velocity 6.626 मीटर पर सेकेंड. What is the wavelength of that ball? तो यहाँ पर बॉल क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। और अब हम इसका निकालेंगे यहाँ पर वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ लेंगे हम, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लगाएंगे, दैट इज h/p। यहाँ पर h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p क्या होता है? मोमेंटम। अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो गया h/m इंटू v। अब m भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, v क्वेश्चन में आपको गिवन है, वेलोसिटी भी दी है, मास भी दिया है, और h की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। आप इसको वैल्यू में जब आप डालेंगे तो आपके पास जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स। ये आपके पास वेलोसिटी के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Let us move on to the next question. As per Heisenberg's principle of uncertainty, the relation between relative momentum and the relative position is independent or is equal or it is directly proportional or it is inversely proportional. तो अगर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप याद करें तो ये क्या था? उसने कहा था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये मालूम होगा तो ये बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट वैल्यू पे आएगी, और इसी तरह से वाइस वर्सा, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन था उसका वो क्या था? वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ पर h क्या है?
प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो जो आपके पास रिलेशन है वो कैसा है, रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, आपसे पूछा गया हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में जो रिलेशन है बिटवीन रिलेटिव मोमेंटम और रिलेटिव पोजीशन में वो क्या है, तो ये है आपका मोमेंटम और ये है आपकी पोजीशन। जब आपको मोमेंटम निकालना होगा तो इट विल बी h/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, जो आपके पास देखो जो क्वांटम नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीजीटी मेडिकल के पेपर में, नॉन मेडिकल के पेपर में, इवन टैट के एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। क्वांटम नंबर एक्चुअली में आपके इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, जो आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, उसकी एनर्जी, ओरिएंटेशन है ना, उसकी एनर्जी, आपके एटम का साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और स्पिन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपके पास बेसिकली 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसमें पूछा गया है जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम शो करते हैं विद n, है ना। ये n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली आपको आपके इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, यानी कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, आपका इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है या दूसरी शेल में है या तीसरी शेल में है, तो बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है, उसकी एनर्जी और उसके साइज के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्योंकि शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लेटर एल से कम बताते हैं। स्पेटियल ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है, जो उसकी ओरिएंटेशन होती है उसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो स्पिन होती है उसके बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। ये जो एल है ये सब शेल या और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल, यानी किस उस ऑर्बिटल की शेप क्या है इसके बारे में बताता है। स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्वांटम नंबर आपसे पूछा गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो ये डिस्क्राइब करता है उसकी एनर्जी और उसके साइज के बारे में। अब इसके बारे में देखो, अगर मेरे पास सपोज इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में है, सो फॉर दिस n की वैल्यू क्या है, 4, राइट। ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 4th शेल में प्रेजेंट है। अब ऑब्वियसली अगर ये 4th शेल में प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस से 1 2 3 4 चौथे शेल में प्रेजेंट है। ये इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी है, और जितना आप इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच इट। आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।